शालोम। हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं कि हमें आराधना क्यों करनी चाहिए। कई बार हमारा मन नहीं करता है आराधना करने के लिए, कई बार हमारे मन बोझिल होते हैं, कई सोच से भरे होते हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे जा रहे हैं, मुझे आराधना क्यों करनी चाहिए। हम ये जान चुके हैं कि बाइबल में आज्ञाकारिता को परमेश्वर बहुत पसंद करता है। आइए देखें बाइबल के 2 वचनों से कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं पढ़ रही हूँ नहमिया उसके 8वें अध्याय और उसके 10वें आयत के अगले भाग से। वहां कहता है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आइए एक दूसरा वचन पढ़ते हैं जो नए नियम से है। मैं फिलिपियों उसका 4 आयत पढ़ रही हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब हमें पता है कि फिलिपियों की जो पत्री है वो पौलुस द्वारा लिखी गई है। पौलुस उस समय बड़े संकटों से गुजर रहा था और पौलुस उसके बीच में भी कहता है आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यदि पौलुस जैसा मनुष्य जिसने अपनी सारी जिंदगी दुखों में काटी और उसके बावजूद भी वो कहता है आनंदित रहो, इसका कहने का ये मतलब है कि उसके जीवन में जो परमेश्वर का आनंद था वो आज्ञाकारिता के द्वारा आया था। कहने का ये है अर्थ कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन में मुश्किलें हैं या परमेश्वर क्या होगा या परमेश्वर कैसे होगा, वो समय है प्रभु तूने कहा है आनंदित रहो, मैं आनंदित रहूंगा, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, आगे तेरे हाथ में है, तुझे जैसे करना है मुझे पता है, तू इस घड़ी में से मुझे निकालेगा। आइए आज की आराधना का हम आनंद लें। प्रभु आपको आशीष दे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना आज के दिन हम प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को समर्पित करते हुए, हो सकता है कि कुछ समय पहले आपके कुछ प्रार्थना के विषय हो गए जिनका आपको उत्तर अभी तक मिला नहीं है, मगर आज के दिन अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें और प्रार्थना का उससे उत्तर पाने की आप उम्मीद करें। प्रार्थना
तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। और प्रभु इस समय में प्रभु जहाँ पे कुछ भी हमारे शायद समझ से बाहर होगा प्रभु, हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई है प्रभु, पर उस समय प्रभु हमें जान सके प्रभु कि तू हमारे संग है प्रभु, तू हमारे साथ खड़ा है प्रभु। यीशु नाम प्रभु, यीशु नाम की जय।
शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की प्रभु तेरे ही नाम की जय प्रभु। इन समयों में प्रभु हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते रहे प्रभु, अपने जीवन में तुझ पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े प्रभु, ना कि अपनी समझ पर भरोसा करें प्रभु, पर तुझ पर प्रभु, और वैसे ही हम आगे बढ़ते रहें और तेरे नाम को और ऊंचा उठाते रहे प्रभु, और आने वाले समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे ही बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने दशवांश और मिशन को और भेंटों को परमेश्वर को दें। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर देने के विषय में हमसे क्या कहता है। अगर आपके पास एक सेब है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसका स्वाद कैसा है? ऑब्वियसली हम उसे खाएंगे और फिर हमें पता लगेगा कि वो उसका स्वाद कैसा है, खाने में अच्छा है या फीका है। तो उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा हुआ है कि चख कर देखो कि यहोवा भला है। तो चखने का मतलब उसे मतलब कि देखना कि वाकई में प्रभु भला है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने भी प्रभु को दिया और जाना कि परमेश्वर आशीष देता है, उसके बदले कई गुना आशीष देता है। और मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब हम परमेश्वर को देते हैं उससे कई गुना परमेश्वर हमें आशीष देता है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसे दें और देना सीखें। बाइबल हमें मलाकी 3:10 में बताती है, उसमें लिखा हुआ है कि अपने दशवांश और भेंटें मेरे भवन में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी फली वस्तु की कमी ना हो, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर खुद अपने आप को परखने के लिए कहता है और वो देने के विषय में कहना चाहता है कि मुझे देकर मेरे भवन में अपनी भेंटों को लाकर देखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष देता हूँ कि नहीं। और वो सच्चा है, जब भी हम उसे देते हैं उससे कई गुना परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी परमेश्वर की अपरंपार आशीष को अपने जीवन में पाना चाहते हैं,
तो वो ज़रूर परमेश्वर को दें और अपनी लाइफ में उसे परखें। और मैं ये दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो आपके जीवन में भलाई को प्रकट करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने दिया होगा और वो कह सके कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है और जो वो कहता है वो करता है। तो आइए हम अपने दशवांश को, मिशन को, भेंट को अपने हाथों में लें और परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए उससे विनती करें और प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दी हुई सभी आशीषों के लिए पिता। और प्रभु, हम अपने दशवांश को, भेंट को, मिशन को पिता आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस घड़ी के समय परमेश्वर आप हमारी हर ज़रूरत को पूरा करें। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो ताकि दूसरे लोग उस महिमा को देखकर आपकी प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। ये सूचनाओं का समय है, सूचनाओं को ध्यान से सुनें क्योंकि ये आपके लिए है। सबसे पहली सूचना बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे संडे चर्च नहीं अटेंड कर रहे हैं, कृपया वो सभी बच्चे संडे चर्च ज़रूर अटेंड करें। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी आसपास के टीचर्स को कांटेक्ट करें और इसमें ज़रूर शामिल हों। पास्टर जी, आप सभी कलीसिया को मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो जल्दी ही ये मीटिंग होगी और जब भी ये मीटिंग होगी उससे पहले आपको जूम आईडी सेंड कर दी जाएगी। तो उस जूम आईडी से आप कनेक्ट होकर इस मीटिंग में ज़रूर शामिल हो। ये आप सभी के लिए ज़रूरी है, आप सभी को शामिल होना है इसमें। और जो भी कलीसिया के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। थैंक यू। शालोम। काफ़ी समय पहले की बात है कि मेरे घर में मम्मी पापा उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि पास्टर जी, पहले तो हमारे घर में आ जाया करते थे, हाल चाल पूछ लिया करते थे, पर अब काफ़ी टाइम हो गया कि वो आते ही नहीं हैं। तो क्यों? उनका पूछने का कारण भी यही कि वो एक अविश्वासी हैं, चर्च इतना आते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। तो इसी कारण उन्होंने पूछा कि पास्टर जी, घर में काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ रहे। और मैंने उनको यही बताया कि पहले तो चलो चर्च में लोगों की गिनती बहुत कम थी, इसलिए वो हर एक के पास टाइम निकाल कर चले जाया करते थे। पर जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, लोगों का चर्च में आना भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक के पास जाएं, घर में जाएं, उनसे बातचीत करें। तो यही मैंने उनको समझाया। तो मेरा बताने का कारण यही है कि शायद आपके मन में भी ऐसा कुछ प्रश्न आया होगा कि पास्टर जी हमें फ़ोन करके पूछते ही नहीं है, हमारा हाल चाल कैसे है, ऐसा करते ही नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ कि इस ऑफिस के दौरान सुबह से लेकर दोपहर तक मेरा पास्टर जी के साथ बातचीत करना है। काफ़ी मतलब इतने टाइम में मैंने देखा है कि एक फ़ोन आता है तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एक फ़ोन ख़त्म होता है, फिर तुरंत उसी के साथ दूसरा फ़ोन आ जाता है, बात करते हैं, उसमें भी टाइम चला जाता है। तो ऐसे ही किया उनका सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन कॉल्स में, किसी के साथ बातचीत करने में, कोई एक जन बातचीत करने के लिए आया, फिर वो गया, दूसरा आ गया बातचीत करने के लिए, तो ऐसे ही उनका टाइम चला जाता है। तो इस इतने बिज़ी समय में तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि पास्टर जी हमारे पास आएँ, घर में आएँ, फ़ोन करें, हमारा हाल चाल पूछें। तो बजाय इसके कि हमें खुद फ़ोन करके पास्टर जी से ये पूछना चाहिए, पास्टर जी आप कैसे हैं। तो मैं आपसे 3 प्रश्न ऐसे ही पूछना चाहता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान। तो पहला, क्या आपने इन 4 महीनों में लॉकडाउन के दौरान पास्टर जी से फ़ोन करके पूछा, पास्टर जी आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है? क्या आपने पास्टर जी से पूछा कि पास्टर जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, लॉकडाउन में कुछ ऐसा सामान आपको चाहिए तो नहीं? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे
इस लॉकडाउन के दौरान आपके पास कभी कभी समय नहीं होता कि फ़ोन करके पास्टर जी से पूछें। तो इसी तरह से जैसे इस लॉकडाउन के दौरान पहले तो अगर हम देखें, पहले पास्टर जी के पास टाइम रहता था कि आप किसी से बात कर लिया, पर ख़ासकर इस लॉकडाउन के समय के दौरान पास्टर जी के पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो खाना खाएं। जैसे सुबह 2 घंटे की मीटिंग ख़त्म हुई ऑनलाइन, फिर तुरंत 15 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद दूसरी मीटिंग शुरू हो गई, वो भी 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे चली जाती है। तो सुबह से लेकर रात तक पास्टर जी का पूरा समय मीटिंग में ही बीत जाता है। तो रात को सोने के लिए कभी 9 बजे पास्टर जी अपने कमरे में जा रहे हैं, कभी 9:30, कभी 10, तो ऐसे उनका चला जाता है। तो मेरा कहने का यही कारण है कि हम ये ना सोचें कि पास्टर जी ने हमें फ़ोन करके पूछा ही नहीं कि हमारी तबीयत कैसी है, कि हम कैसे हैं, पर हमें खुद पास्टर जी को फ़ोन करके पूछना चाहिए, पास्टर जी आपकी सेहत कैसी है, आपके बच्चों की सेहत कैसी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो ये हमारा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर जी खुद हमसे फ़ोन करके पूछें, पर हमें ये रहना चाहिए कि हम पास्टर जी को खुद फ़ोन करके पूछें। तो मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। गिनती 6 का 24 से लेकर 26 तक। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो इसी वचन को लेकर हम एक प्रण करें कि हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन समय निकालकर हम पास्टर जी उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अच्छी सेहत दे। इस वायरस के चलते परमेश्वर उनको संभाल कर रखे, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा इन्फेक्शन पास्टर जी को, पास्टर के पूरे परिवार को छू ना पाए। अब इस समय दौरान कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, नए नए लोग इस समय मिलने के लिए आते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर उनको संभाल कर रखे। परमेश्वर उनकी इस समय हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से, हर एक प्रकार की कमज़ोरी से प्रभु उनको तंदुरुस्ती बख्शे, चंगाई दे और संभाल के रखे। तो क्यों ना हम इस समय थोड़ा सा समय निकालकर पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। हम सभी अपनी आँखों को बंद करते हुए अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाते हुए, खासकर पास्टर जी की ओर बढ़ाते हुए उनकी सेहत के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम इस समय खासकर पास्टर जी के लिए, पास्टर जी की सेहत के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु इनको छूकर चंगाई दे, इनकी तंदुरुस्ती के लिए परमेश्वर, इनकी सलामती के लिए परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार को प्रभु जी आप संभाल कर रखना, अपनी तंदुरुस्ती के साथ इनको भरपूर करना। पिता, इस छोटी सी विनती को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। शालोम। शालोम। एक और बार आप सबका स्वागत है। खास तौर पे अभी जो हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने वाले हैं, पिछले हफ्ते हमने इस विषय के बारे में पहला भाग देखा था, जहाँ पर मैं अपने बारे क्या सोचता हूँ। हम सभी के मन में अपने बारे एक विचार है, अपने बारे में एक चित्र है जो हमारे अर्धचेतन मन में हमने पहले से ही बना के रखा है। और हमारे अर्धचेतन मन में वो विचार क्या है, मैं इस बात को कहने में शायद मैं गलत नहीं रहूँगा कि हम में से कई उसके बारे में हमने इतना सोच विचार नहीं किया या हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जो चित्र हमारे मन में पहले से ही हमारे अर्धचेतन मन में है, उसी के हिसाब से हमारा व्यवहार भी होता आया है।
और कभी कभी शायद हम ये भी सोच रहे थे कि मेरा व्यवहार इस तरीके का क्यों है, और वो इस तरीके का इस करके है क्योंकि हम अपने बारे वैसे ही सोचते हैं। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है और यही बताता है कि हमें एक नई पहचान मिली है। यदि हम प्रभु के वचन को भी देखना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है 2 कुरिन्थियों के पत्री उसके 5:17 में, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई है। तो प्रभु का वचन ये कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। ये नई सृष्टि का एक नया पहचान भी है। पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि हम आम तौर पे अपने जीवन में अपनी पहचान कई चीज़ों से लेकर हम अपनी पहचान बना लेते हैं। उदाहरण के लिए संकट से, चीज़ों से, हम अपने अतीत से, हम अपनी गलतियों से अपनी पहचान बना लेते हैं। हम अब औरों के कहे शब्दों से अपनी पहचान बनाते हैं। हमारी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम या तो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी पहचान बना लेते हैं, और अपनी पहचान बनाते बनाते कई बारी हमारे मन में हम ऐसे सफल लोगों की तरह बनना चाहते हैं, इसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, और ये विचार से हम उन लोगों की तरह बनने की कोशिश में रहते हैं और इस बात को भूल जाते हैं या इस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक अलग व्यक्ति, स्पेशल बनाया है और मेरी तरह कोई और इस दुनिया में है ही नहीं। बल्कि परमेश्वर ने जो व्यक्तित्व हमें दिया है, जो पर्सनालिटी दिया है, वो भी खास है, कुछ सोच कर दिया है। प्रभु ने जिस तरीके से मेरी रचना की है, जो मेरे रंग और रूप प्रभु ने मुझे दिया है, वो सब भी सोचकर प्रभु ने मेरे को दिया है। जिस परिवार में जिस मेरा जन्म हुआ, जिसका चुनाव मेरे हाथों में नहीं था, वहाँ पर उस परिवार में मेरे जन्म होने के लिए भी प्रभु ने कुछ सोचकर वहाँ पर मेरा जन्म रखा है। तो हम देख रहे हैं कि हम जब मसीह में आ गए हैं तो हमें अपनी असली पहचान को जानने की ज़रूरत है। अगर हमारी पहचान, जैसे मैंने ये सारी बातें बताई, उसके हिसाब से होती है तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगेगा। अगर मेरा पहचान मेरे चीज़ों पर है, तो अगर इतना अच्छा घर नहीं है तो मतलब मैं अपने बारे छोटा समझूंगा। पर जिस दिन मेरे को बहुत बढ़िया घर मिल जाएगा तो मेरा भी व्यवहार बदल जाएगा। मैं शायद घमंडी हो सकता हूँ। चलो घर की बात ना भी ले, मोबाइल की ही बात है। अगर मेरे पास छोटा मोटा मोबाइल है तो मैं एक तरीके से मैं अपने बारे में सोचूंगा, और जब बढ़िया मोबाइल आ जाता है तो मेरा ऐंठ भी बढ़ जाता है, मेरा रवैया भी बदल जाता है, मेरा बोलचाल भी बदल जाता है। तो होता क्या है कि हम अपनी पहचान उन चीज़ों में खोजने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें खोजना नहीं चाहिए। हमने अपनी पहचान उन चीज़ों के हिसाब से बना लिया है जो हमें बदलने की ज़रूरत है। और असल में हम मसीह में कौन हैं? प्रभु का वचन ये कहता है हम अपनी पहचान यीशु मसीह में पाएं। आज मैं आपको यीशु में हम कौन हैं, थोड़ा उस बातों के विषयों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और उन्हीं मसीह में हमारे पहचान के आधार पर मुझे कैसा एक व्यक्ति होना चाहिए, मेरे
अर्धचेतन मन में कैसा एक चित्र मेरा होना चाहिए, उस विषय के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ताकि हम वो व्यक्ति बने जो प्रभु चाहता है कि हम बन सके। तो यदि मैं आपको कुछ ऐसे वचनों के द्वारा बता सकूं कि हमारी असली पहचान क्या है, तो मैं ये भी बात बताना चाहूँगा। YouTube में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मसीह में हम कौन हैं वो पहचान सब कुछ थोड़े विस्तार में दिया जाएगा, जो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा ज़रूर समय निकाल कर आप उसको देखें। बहुत ज़रूरी है कि हम जब इन बातों पर ध्यान देंगे, जैसे रोमियो के पत्री 12:2 कहता है कि इस दुनिया के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे मन का नया होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले बार जब हमने प्रभु के वचन को भी देखा था, जैसा एक मनुष्य अपने बारे सोचता है वैसा ही वो आप है कर हमने उस वचन को देखा, जो बहुत ही एक असलियत है। तो कुछ मैं आपके सामने वचन रखना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1:12 क्या कहता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। यूहन्ना 15:15 कहता है कि मैं मसीह का चेला हूँ और मसीह यीशु का मित्र हूँ कर। रोमियो 5:1 कहता है कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। पहले कोरिन्थियों 6:17 कहता है कि मैं मसीह में एक हूँ कर। और भी हम कुछ वचनों की ओर देखें, रोमियो 8 उसका 1 और 2 कहता है मैं आज़ाद हूँ और दोषी नहीं ठहराया गया हूँ। रोमियो 8:28 कहता है कि जो कुछ मेरे जीवन में होता वो सब मेरे भलाई के लिए उत्पन्न होता है। हम और भी देखें, कोलोसियों के पत्र 3:1-4 में हम उसको पढ़े तो कहता है मसीह में हम छिपाए बल्कि गए हैं। यूहन्ना के 15:16 कहता है कि हम चुने गए हैं, हम फल लाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखें, वो यही कहता है कि हम एक नमक और एक ज्योति हैं। तो जो प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, जहाँ यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। तो इस तरीके से कई वचन हम देखते हैं जो हमें ये बताती है कि हमारे असली पहचान क्या है, और वो भी पहचान मसीह यीशु में क्या है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको लेकर स्वीकार करने की ज़रूरत है, इसको लेकर ऐलान करने की ज़रूरत है, इसको लेकर विश्वास करने की ज़रूरत है, इसको लेकर अपने अर्धचेतन मन में वो चित्र बनाने की ज़रूरत है। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। इससे पहले कि मैं कहूँ कि मैं अपने माँ बाप का संतान, उससे भी बढ़कर वो असली पहचान मैं परमेश्वर का संतान हूँ। तो वो बातें, वो पहचान को हम अपने अंदर लेकर आए, उसको हम सोचने लगे कि वो मेरे अर्धचेतन मन में बसने लगेगा। कि जब ये मेरे अर्धचेतन मन में होगा तो फिर मेरा सोच भी इस तरीके से होगा। मैं कुछ करना भी चाहूँगा तो मैं यही सोचूंगा कि मैं क्योंकि परमेश्वर का संतान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ कर मैं अपने आप से वो प्रश्न पूछूंगा। पर यदि मेरे मन में, अर्धचेतन मन में वो एक विचार नहीं हो, तो मैं ये नहीं सोचूंगा मैं परमेश्वर का संतान हूँ। और जब मेरा मन नया नहीं होता है इन्हीं वचनों से, तो मेरा चाल चलन आम लोगों की तरह ही होगा, मेरा बोलचाल भी वैसा ही होगा। और क्यों वैसा है? क्योंकि मैंने अपने मन को इन सब पहचान के साथ नया नहीं
किया है और बहुत ज़रूरी है कि हम नया करें। और इसीलिए नया नहीं करने के कारण मेरा भी हम चाल चलन वैसे लोगों की तरह ही होता है। मैं उन्हीं की तरह सोचता हूँ, उन्हीं की तरह बोलता हूँ, उन्हीं की तरह व्यवहार भी करता हूँ जो बाकी दुनिया के लोग करते हैं। पर हम मसीह लोग हैं, हमारा पहचान मसीह में है और इस बात को हम समझ सके। किसी ने इस प्रकार कहा था, हम अपनी पहचान के बाहर व्यवहार नहीं करते, या कहने का यह मतलब है मैं जो सोचता हूं, ठीक है, अब ये सोचना भी जो है एक, अच्छा मैं मसीह का संतान हूं, आम जनरल मैं सोच रहा हूं, नहीं, ये मेरे अर्ध चेतन मन में बस जाना चाहिए। और ये तब ही बसेगा जब मैं उस पहचान को समझने भी लगूंगा। जब मैं मसीह में कौन हूं उस पहचान को मैं समझने लगूंगा, तब मेरा भी व्यवहार उसी तरीके का होने लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जान ले, समझ ले कि हमारी पहचान क्या है, और वो भी किसमें, हमारे संकट में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, मेरे गलतियों में नहीं, बाकियों के कहे के हिसाब से नहीं, पर मसीह में मेरा पहचान क्या है, इस बात को हम जान सके। और वो डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्लिक करके उसको हम पढ़ें हर रोज़, उसको हम प्रिंट आउट निकाल के रख कर हम पढ़ सके और उसको अपना पहचान बना लें। अब मैं आपके सामने, जैसे मैंने कहा, ये मसीह में हम कौन हैं, इस बात के आधार पर हम अपने अर्ध चेतन मन में उसी पहचान को का चित्र बनाने लगे, जो हमारे रोज़ाना जीवन में हम अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं। पहली भूमिका जो मैं कहूँगा, हम एक मसीह हैं। अब मसीह का भी हम देखें तो अलग अलग तरीके के मसीह को हम देखते हैं। तो मैं किस प्रकार का एक मसीह बनना चाहता हूँ, मेरे मन में मैं इस प्रकार का मसीह बनना है कर क्या चित्र है, बल्कि क्या चित्र मेरे मन में है, उसको मैं थोड़ा सा टटोल कर देखूं। क्या मैं एक ऐसा मसीह हूं, जो मैं एक ऐसा विश्वासी हूं जो परमेश्वर को प्यार करने वाला हूं? क्या मैं एक ऐसा मसीह हूं जो एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूं, या जब जरूरत होती तभी बस प्रार्थना करने वाला एक मसीह बनना चाहता हूं? क्या मैं एक ऐसा मसीह बनना चाहता हूं जिसने मेरे अपने जीवन में प्रार्थना, प्रभु के वचन के लिए और कलीसिया में लगातार जाना है, उसको अपने एक आदत बना ली? या मैं एक ऐसा मसीह का चित्र मेरे मन में है कि कभी कभार मैं प्रार्थना कर लूं, जब मन करता है मैं प्रार्थना कर लूं, जब हो सके तो मैं कलीसिया चला जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, कर किस प्रकार का एक चित्र मैंने अपने मन में बना के रखा है जहां तक मैं एक मसीह का है? क्या मैं एक ऐसा मसीह बनना चाहता हूं, बस मैं सोचता हूं एतवार बस चला जाऊं, उतना काफ़ी है? या मैं वो मसीह बनना चाहता हूं जो एक चेला बनना है, एक ऐसा चेला जो प्रभु को प्यार करता है, प्रभु की सेवा में भी शामिल होता है, उसके सुसमाचार का प्रचार भी करने के लिए तत्पर है, एक प्रार्थना योद्धा मैं बनना चाहता हूं, प्रभु के वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रभु के वचन का एक अच्छा एक अध्यापक बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ उसका ज्ञान ही नहीं पाना चाहता हूं, पर उसको अपने जीवन में लागू करते हुए बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहता हूं। या मैं एक ऐसा मसीह, बस मेरे लिए जी प्रार्थना कर लो, मैं जब हो सके आ जाऊंगा, जब हो सके प्रार्थना करूंगा। बस क्या चित्र है मेरे मन में? हम अपने रवैया को देखें, एक मसीह होते हुए हम एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या चित्र मेरे मन में है, तो उस चित्र को मैं बदल दूं, उस चित्र को का एक सही चित्र लाकर अपने अर्ध चेतन मन में बसा के रखूं
कि मैं एक ऐसा मसीह बनना है। हमें इसको उस चित्र को बनाने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन में अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं। हम में से कुछ हैं जो बच्चे हैं। मैं किस प्रकार का एक बच्चा होना चाहता हूँ? जो अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहता हूँ, जो अपने माता पिता को आदर सम्मान देने वाला रहता हूँ, या निरादर देने वाला, अपने मन मर्जी के मुताबिक चलने वाला एक संतान होना चाहता हूँ? मैं किस प्रकार का एक संतान होना चाहता हूँ? क्या चित्र मैंने अपने मन में बना के रखा है? कभी कभी हमारा व्यवहार हम और बच्चों को देखकर अपना एक चित्र बना लेते हैं। वो इस तरीके से व्यवहार करता तो मैं भी इस तरीके से व्यवहार कर सकता हूँ। हम बहुत बार औरों को देखकर हम अपना एक चित्र बना लेते हैं। उसमें ध्यान ये देने वाली है वो एक अच्छा उदाहरण है या नहीं, वो प्रश्न हम अपने आप से पूछें। हम में से कुछ जीवन साथी, हमारी शादी हो चुकी है। मैं किस प्रकार का एक जीवन साथी होना चाहता हूँ? मैं किस प्रकार का एक पति होना चाहता हूँ? कि क्या मैं एक ऐसा पति जो अपने पत्नी को ही प्यार करने वाला, या और जगह भी मुंह मारने वाला जैसे कुछ लोग करते हैं आम समाज में? किस प्रकार का एक पति मैं बनना चाहता हूँ? जो अपने पत्नी को प्यार करे, जो अपने पत्नी के साथ खड़े रहे। मैं किस प्रकार के एक पत्नी मैं बनना चाहती हूँ? वो हम में क्या चित्र है मेरे मन में? हम कईयों को देखते, कई पति को देखते, कई पत्नी को देखते हैं। बाइबल क्या कहती है? एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे, एक पत्नी अपने पति के साथ खड़े रहे तो सही में खड़े रहे, गलत में वो कह सके कि ये गलत भी है, सही में साथ दे सके। हमें देखने की जरूरत है कि क्या चित्र मैंने अपने मन में बना के रखा है। मैं अपने आप से पूछूं, माँ बाप हैं हम, किस प्रकार के एक माँ बाप हम बनना चाहते हैं? किस प्रकार का एक चित्र है? कई बार हमने अपने माँ बाप को देखा है, अपने माँ बाप को देखकर हम फिर उसको ले लेते हैं। पर यहीं पर जैसे मैंने कहा, हमें देखना है एक अच्छा उदाहरण है या नहीं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कौन सी चीज़ें हैं जो मैं ले सकता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इनकार करने की भी ज़रूरत है। मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं और मैं कुछ चीज़ें जो मैं करता हूं, हम देखें कई बार कुछ चीज़ें वही हैं जो हम अपने बच्चों को भी करते हुए देखते हैं। कुछ अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें भी जो अच्छी नहीं हैं। तो बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उसको वो स्वीकार भी कर लेते हैं और उनका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। तो मैं किस प्रकार के एक माँ बाप बनना चाहता हूँ? हमारे समाज में उसका चित्र कैसा है? आमतौर पे हम देखते हैं माँ है जो बच्चों की देखभाल करेगी, पिता है जो काम करेगा, बस थका हुआ आएगा, बस ऐसे ही अपने काम पर ही ध्यान देता है। पर क्या वो एक सही चित्र है? बाइबल क्या कहती है? हमें वो सही चित्र ढूंढने की जरूरत है। बाइबल में देखें, दोनों माता और पिता दोनों को मिलकर परमेश्वर के उन बातों में अपने बच्चों को बढ़ाने की जरूरत है। क्या मेरे घर में किस प्रकार का एक चित्र मैं दे रहा हूं अपने बच्चों को? क्या मैं उनके साथ वो समय बिताता हूं एक पिता होते हुए, एक माँ होते हुए? क्या मैं उनके साथ मिलकर प्रार्थना मैं करता हूं? क्या मैं उनके साथ मिलकर उस तरीके के वो निर्देश मैं देता हूं जो उनको ज़रूरत है? या मेरी गवाही ऐसे है जो कुछ चीज़ों को देखकर वो सही नहीं है? कौन सी सलाह मैं अपने बच्चों को देता हूं? क्या वो सही सलाह है जो मैं अपने बच्चों को देता हूं? क्या मैं वो ऐसे माँ बाप बनना चाहता हूं जो उनके जीवन में वो अच्छी महत्वपूर्ण अनंत काल की बातें उनके जीवन में बोना चाहता हूं? या उनकी गलतियों में शय देकर, उनको छिपाकर क्या उनको बिगाड़ हम रहे हैं?
मुझे अपने आप से वो पूछने की ज़रूरत है कि, और यदि जिस तरीके का भी व्यवहार हम कर रहे हैं वो इस करके कर रहे हैं क्योंकि वो एक चित्र मैंने अपने मन में बना के रखा है। पर जब हम उस चित्र को बनाया है हमने अपने आप से पूछना है वो चित्र सही है क्या। हमें अपने आप से पूछना है कौन सी ऐसी चीज़ें उस चित्र में जो सही नहीं है कि उसको मैं निकाल सकूं, वो मेरे मन से मैं हटा सकूं। उन चीज़ों में मैं उन सही विचारों को लाकर उन नए विचारों को पाकर मैं अपने मन को, अपने सोच को नया करने लगूं। मुझे अपने आप से ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है और वैसे ही एक बदलाव मैं अपने अंदर लेकर आऊं। जब वो सही चित्र मेरे मन में आएगा, और उस सही चित्र को लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी हम बैठकर लिख लें। मैंने अपने जीवन में कुछ चीज़ें लिखे, मुझे एक मसीह होना तो इस प्रकार का मसीह होना है, मुझे एक पास्टर होना तो इस प्रकार का पास्टर होना है, मुझे एक अगुवा होना तो इस प्रकार का अगुवा होना है, मुझे एक पति होना है तो इस प्रकार का पति होना है, मुझे एक पिता होना है तो इस प्रकार का पिता होना है, कर कर वो लिखा है। और वो चीज़ों को मैं सोचता हूँ, उस चीज़ों को मैं अपने अंदर लेकर आता हूँ, उन चीज़ों को मैं अपने अंदर स्वीकार करता हूँ, और फिर वो मेरे लिए वो उस तरीके से करने के द्वारा एक मैं अपने आप को समय समय पर जांच के भी देख सकता हूँ मेरा व्यवहार उस प्रकार का है कि नहीं। और दूसरा है, जब मुझे पता है कि इस प्रकार का बनना है तो उसको बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है वो भी मुझे पता लग जाता है। क्योंकि यदि मुझे पता है मुझे क्या बनना है तो मुझे ये भी पता लगेगा मुझे क्या करने की ज़रूरत भी है। बहुत ज़रूरी है, मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम समय निकालें। पहली बात जो करने की ज़रूरत है कि हम अपने अंदर अपने दिल को टटोल कर देकर, यदि हमने नहीं समय निकाला है जहाँ देखने के लिए किस प्रकार का चित्र मेरे मन में है, किन बातों को लेकर मैंने अपने आप में अपने बारे पहचान बनाया है, तो करें हम। अगर हम गंभीर हैं तो समय निकालेंगे, उसको करेंगे। दूसरी बात यह है, उसमें जो सही नहीं है उसको मैं अपने जीवन में देखूं कि कैसे उसको हटा सकता हूं। मुझे समय निकालना, उसको हटाने की ज़रूरत है। क्या हटाने के लिए क्या करना है? मेरे को सही चित्र भी अपने उसके बारे में देखना है, और गलत को जब हटाते हैं सही को लाने की ज़रूरत है। तो मैं अपना चित्र बना रहा हूँ। जिस तरीके से एक पेंटिंग बनाने के लिए वो चित्रकार के मन में पहले से ही है वो क्लियर पिक्चर, उसी तरीके से वो स्पष्ट पिक्चर चित्र मेरे मन में रहे कि मैं वो ही तस्वीर में बना सकूं। बनाना क्या है? मुझे वैसे बनने की ज़रूरत है, और हर रोज़ मैं उसका ऐलान भी करूं, हर रोज़ उसको सोच के रखूं मैं, तो क्या होने लगेगा? मेरा चाल चलन भी वैसा ही बदलता जाएगा। उस तरीके का मैं बनने लगूंगा। और मैं बन क्या रहा हूं? मैं मसीह के लिए वो गवाह बन रहा हूं। मैं मसीह का वो गवाह बन रहा हूं। क्यों? पवित्र आत्मा जब मुझ पे उतर आएगा मैं सामर्थ पाऊंगा। क्यों? कि मैं मसीह यीशु के लिए वो गवाह बन सकता हूँ। कहाँ पर? मैं अपने घर में बन सकूँ गवाह। कहाँ पर? अपने काम की जगह में बन सकूँ, अपने पढ़ाई की जगह में बन सकूँ, अपने मोहल्ले में बन सकूँ, अपने कलीसिया में मैं बन सकूँ, जहाँ पर मैं जाता हूँ उसके लिए गवाह मैं बन सकूँ। बहुत ज़रूरी है कि उस पहचान को हम पालें, असली पहचान को पालें। याद रखें, हम उस परमेश्वर के संतान हैं। उस परमेश्वर के संतान होते हुए मुझे किस तरीके का व्यक्ति बनना है, वो चित्र को अपने अंदर हम बना लें। वो चित्र मेरे मन में स्पष्ट हो। मसीह होते हुए मुझे किस प्रकार का एक संतान होना है,
किस प्रकार का एक पिता होना है, किस प्रकार के एक पत्नी होना है, किस प्रकार का एक पति होना है, किस प्रकार के एक माँ होना है, किस प्रकार के मुझे एक मसीह होने की ज़रूरत है, किस प्रकार का एक व्यापारी होने की ज़रूरत है, किस प्रकार का अपने अपने जो भी काम हम करते हैं वो किस प्रकार का एक होना चाहिए, बाकियों की तरह या एक मसीह की तरह। जब नौजवानों से मैं मिलता हूँ तो एक प्रश्न जो मैं आम तौर पे पूछता हूँ कि क्या बनना चाहते हैं, और कुछ लोग इसका उत्तर देते हैं, कुछ शर्मा कर, शायद उन्होंने सोचा नहीं है, पर अच्छा रहता है सोचें। तो जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक, कुछ उत्तर मिला मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न उनके लिए यही है, किस प्रकार के एक पुलिस होना चाहते हैं? बाकी आम के दुनिया वाले लोगों की तरह जो गाली निकालते हैं, शराब पीते हैं, ऐंठ में रहते हैं, या एक ऐसा एक अलग पुलिस, मसीही पुलिस? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। किस प्रकार का एक डॉक्टर बनना चाहते हो? बाकी आम डॉक्टर्स की तरह जो गलत में है, या कुछ ऐसे डॉक्टर्स की तरह जो एक आशीष का कारण है? मैं फलाना काम करना चाहता हूं, तो किस प्रकार का एक व्यक्ति? हम अपने आप से उस प्रश्न को पूछें और वैसा एक व्यक्ति हम बन जाएं। उसी के द्वारा हम मसीह के गवाह बन सकते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पर विश्वास करने के कारण हम एक नई सृष्टि हो गए और पुरानी बातें सब बीत गई हैं। इस सच्चाई को जानते हुए हम ये भी जानते हैं कि बीती हुई उन बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में कुछ ऐसी पहचान बना के रखी है जो सही नहीं है, और वैसे पहचान रखने के कारण प्रभु हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता आया है। पर आपको ग्रहण करने के बाद हमें एक नई पहचान मिली है, और हमें उस नई पहचान को स्वीकार करने की ज़रूरत है, उसको लेने की ज़रूरत है, उसको हमें अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है प्रभु। और ये तभी होगा प्रभु जब हम उसी के आधार पर अपने अर्ध चेतन मन में उस तस्वीर को बनाने कि हम जो भी भूमिका निभाते हैं, हम वो एक मसीह हैं, हम आपके संतान हैं, इसीलिए हमें इस तरीके का होना चाहिए। वो तस्वीर हम बनाएं प्रभु, उसको हम लिख लें, और उसी के आधार पर प्रभु हम अपना जीवन जी सके प्रभु। एक वो मसीह जो आपको प्यार करता है, एक वो पति जो अपने पत्नी को प्यार करता है, एक वो पत्नी जो अपने पति को प्यार करती है, एक वो संतान जो अपने माता पिता को आदर सम्मान देता है, एक वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे गवाह हैं प्रभु, और अच्छे से उनका पालन पोषण करते हैं, उनको उज्जवल भविष्य देने के लिए। एक वो विद्यार्थी जो और विद्यार्थियों के सामने गवाह है, एक वो कर्मचारी जो उधर गवाह रहता है, चाहे जितनी भी तरक्की या उन्नति मिले, वो ये जानता है मेरी पहचान उनमें नहीं है, पर मेरी पहचान मसीह में है। एक वो व्यापारी जो उस सही व्यापार करता है, धोखा या झूठ के आधार पर नहीं उस काम को चलाता है प्रभु। परमेश्वर मदद कर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम वो मसीह बन सके, इस बात को मन में रखते हुए कि हम आपके संतान हैं। हर एक को आपके प्यारे हाथों में सौंपता हूं। इनके साथ प्रभु आप रहना, और ये पहचान प्रभु चित्र अपना बना सके,
और वैसा ही हमारा व्यवहार भी बदलता जा सके प्रभु। हर एक के साथ रहना प्रभु, खास तौर पे इस ऐसे परिस्थिति के दौर में आपका अनुग्रह इनके जीवन में रहे, आप इनको सुरक्षित रखें और हम भी बुद्धिमानी से चल सके प्रभु। और आप यहोवा ईरे इनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर, वो चंगाई प्रभु देना इनको प्रार्थना करते हैं। आपकी शांति बनी रहे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता हम सबके साथ ये आने वाले हफ्ते और यीशु के आगमन तक बनी रहे। सारे कहें आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।